हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया था। और एक्सरसाइज 5.3 के आगे के सभी एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिए और आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड आउट सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो एक एपी दिया है और हमें 10 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो पहला एपी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए है 2 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5 हो जाएगा। और हमें टर्म्स टोटल टर्म्स कितने दिए हैं अपनो 10 टर्म्स दिए हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 10 टर्म्स के लिए S10 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए रिप्लेस करते हैं सभी वैल्यूज को। ये हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू 2, ए की जगह 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा 10 माइनस 1 मतलब 9 भी लिख सकते हो और डी की जगह हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 होता है 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 होता है 9 और 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49 और 49 प्लस 49 5 जा होता है 49 इंटू 5 होता है 245। 49 इंटू 5 होता है 245। चलिए सिमिलरली सेकेंड वन देख लेते हैं। -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स देखने हैं हमें। इस केस में कितने टर्म्स देखने हैं 12। तो n मिल जाएगा हमें 12। फर्स्ट टर्म है -37 और कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37। तो -33 प्लस 37 हो जाता है 4। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 4। चलिए फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स मतलब S12। हमारे पास फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 12 बाई 2 इंटू 2, a की जगह लिख दीजिए हम, हमारे पास इस केस में -37 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा 12 माइनस 1 मतलब 11 डायरेक्ट लिख रहा हूँ और d है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा S12 हो जाएगा 12 बाई 2 होता है 6, 2 इंटू 37 होता है -74 और 44 हो जाएगा 11 4 जा 44। तो 11 4 जा 44 माइनस 74 होता है -30। क्या हो जाएगा ये -30। तो 12 टर्म्स का सम हमें मिल गया -180। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और पेज ले लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 अप टू कितने टर्म्स के लिए फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है अप टू 100 टर्म्स के लिए, शायद फाइंड करना है, देख लेते हैं। तो अप टू 100 टर्म्स फाइंड करना है। चलिए तो 100 टर्म्स मतलब n मिल गया हमें 100। n मिल गया हमें 100। फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 1.1। तो चलिए फाइंड करते हैं एस 100 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 बाई 2 इंटू 2, a की जगह लिख देंगे 0.6 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा 99, 100 माइनस 1 99 और कॉमन डिफरेंस d है हमारे पास इस केस में 1.1। तो ये हो जाएगा 100 बाई 2 मतलब इसको 100 बाई 2 ही लिखते हैं अभी के लिए। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 होता है 9.9। 99 इंटू 1.1 होता है 9.9 और ये हो जाएगा 9.9 प्लस 1/2 मतलब ये हो जाएगा 11.1। ये हो जाएगा 11.1 और 11.1 डिवाइड बाई 2 मतलब 50 इंटू 11.1 और 50 इंटू 11.1 अगर हम करेंगे इसका मतलब हमें फाइंड करना है 111 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 0555। तो ये मतलब हो जाएगा 555। अगर एक डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 555। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। और लास्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारे पास है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। 1/15 1/15 1/12 1/10, शायद 1/10 है, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। 1/10 और 11 टर्म्स मतलब n मिल गया हमें 11। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1/15
और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कॉमन डिफरेंस आरएचएस, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 होता है 3/60, सॉरी 3/15 इंटू 12, 3/15 इंटू 12। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 3/15 इंटू 12। तो 12 4 3, 12 तो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारे पास 1/60, क्योंकि 15 4 होता है, 15 4 होता है। चलिए एक और थोड़ा स्टेप थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 इंटू 12, और 3 4 12, और 15 4 होता है 60। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 60। कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद हमें फाइंड करना है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 इंटू 2, ए की जगह लिख देंगे 1/15 प्लस n-1, मतलब 11 - 1 होता है 10, और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास इस केस में 1/60। चलिए फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10/60 होता है 1/6। क्या होता है ये 1/6। तो ये हो जाएगा 11/2, और 6 2 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 15, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 12 प्लस 15 होता है 27 अपॉन 6 इंटू 15। तो ये हो जाएगा 3 9 जा, 3 2 जा, और 3 3 जा, और 3 5 जा, मतलब ऊपर बचेगा 11 इंटू 3, और नीचे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये ऊपर हो जाएगा 33, और नीचे हो जाएगा 20। तो यही आंसर है, 33/20 हो जाएगा सम। तो आंसर क्या आ गया, 33/20, 33/20 आ गया इसका आंसर। तो आई होप के आपको जो है इन सम्स का मालूम पड़ रहा है सॉल्यूशन, और इस सम्स का सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है सभी 4 क्वेश्चंस का। चलिए इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो, सम ऑफ द गिवन बिलो। तो एक एपी दिया गया है हमें ऑलरेडी, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू 84। तो चलिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10/10 माइनस 7, और इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी 21/2 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/7, वो हो जाएगा 21 माइनस 14/2। तो ये हो जाएगा 7/2। तो चलिए कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 7/2, और ये एक एपी है। अगर हमने प्रूव करना है तो एपी फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड कर देंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 ऑलरेडी है 7/2। चलिए एक और फाइंड करके देख लेते हैं, a3 माइनस a2 हो जाएगा 14 माइनस 10 मतलब 21/2। ये भी आ जाएगा 28 माइनस 21/2, मतलब ये भी आ गया 7/2। Here difference is common, so it is an AP, common, hence it is an AP। और AP के लिए सम फाइंड करना है। तो मतलब 84 को जो है, 84 कौन सा टर्म है वो हमें फाइंड करना है। मतलब अगर an 84 है तो n कितना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी तो फाइंड करना है, कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह लिख देंगे 84, और फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n तो फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस है इस केस में 7/2। तो चलिए 84 माइनस 7 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2। तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो 7 11 जा, और ये 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 11 2 जा 22। तो n मिल जाएगा हमें 23। तो हमें 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है S23। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो एक फॉर्मूला है a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 7 है, और लास्ट टर्म भी हमें मालूम है 84 है। तो बस हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलने चाहिए थे, तो वो हमें मिल गया 23। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 84। तो ये हो जाएगा 23/2, 7 प्लस 84 होता है 91। तो ये हो जाएगा 91 इंटू 23। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 91 इंटू 23।
390, तो ये हो जाएगा 2093 डिवाइड बाई 2, 2093 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 1046.5, ये सम हो जाएगा 1046.5। तो ये होगा फर्स्ट टर्म का सम। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए एक और पेज ले लेते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10, 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। तो यहाँ पे भी देखेंगे हियर हियर चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो a2 माइनस a1 चेक करते हैं, ये हो जाएगा 32 माइनस 30, तो ये मिल जाएगा हमें 2। सिमिलरली a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30, 30 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 34 माइनस 32, और ये हो जाएगा 32 माइनस 30, मतलब ये दोनों केस में 2 ही आएगा। तो हेंस डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस इज कॉमन, और अगर डिफरेंस कॉमन है तो इट इज एन एपी। क्या हो जाएगा ये? इट इज एन एपी। और एपी के लिए हमें एक फॉर्मूला है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो हमें फाइंड तो करना पड़ेगा कि इसमें कितना टर्म्स है। तो हियर 10 जो है ए एन हो जाएगा, और 10 कब होगा वो फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10 हो जाएगा, 34 है ए, फर्स्ट टर्म कितना है 34, और एन हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमें मालूम है 2 है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 हो जाएगा n माइनस वन इंटू टू। तो 10 माइनस 34 हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 34 माइनस 32 नहीं होगा, ये होगा 32 माइनस 34, मतलब ये हो जाएगा -2। और इस केस में होगा 30 माइनस 32, ये भी हो जाएगा -2। तो चलिए इधर +2 की जगह लिख देंगे -2, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -10 माइनस 34 होता है -24, और ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू -2। तो -24 अपॉन -2 हो जाएगा n माइनस वन, तो n माइनस वन हो जाएगा 12, तो n हो जाएगा 13, मतलब 13 टर्म्स के लिए हमें सम फाइंड करना है। तो S13 हो जाएगा 13 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल हमारे लिए है फॉर्मूला में लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10। तो ये हो जाएगा 13 बाई 2 इंटू 44, मतलब ये हो जाएगा 13 इंटू 22। चलिए कैलकुलेट करते हैं 13 इंटू 22 कितना होता है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 22, ये हो जाएगा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 8 286 आ जाएगा आंसर। तो सम हो जाएगा इस केस में 286। चलिए सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन फाइंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -5 -5 -8 -11 अप टू -230। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक और पेज ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इस केस में -5 -5 -8, सॉरी -5 के बाद है हमारे पास -8 -11 अप टू -5 -8 -11 अप टू -230। चलिए ये सम फाइंड करते हैं। तो ये सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। पहले तो हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे -5, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, मतलब -3। चलिए कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं कि -230 जो है वो कितने टर्म्स बनता है, ये इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है। हम एज्यूम कर लेते हैं हियर हियर क्या फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 हो जाएगा -8 माइनस -5, ये हो जाएगा -3, और सिमिलरली a3 माइनस a2 हो जाएगा -11 माइनस -8, मतलब -11 प्लस 8 हो जाएगा -3। हेंस इट इज एन एपी। हमें ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये एपी है, हेंस इट इज एन एपी। तो ए मिल जाएगा हमें, हमारे पास ए मिल जाएगा 5 और डी मिल जाएगा -3, और हमें फाइंड करना है कि इनमें कितने टर्म्स है।
तो -230 को हम a ले लेंगे, an ले लेंगे, तो n फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह लिख देंगे -230, a की जगह लिख देंगे -5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -3। तो -5 इधर चला जाएगा तो -230 प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 आगे लिख देंगे इंटू n माइनस 1। ये हो जाएगा -225, और -3 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 7 21 और 1 बचेगा 5 के साथ 15, मतलब 3 5 15। तो n माइनस 1 मिल गया हमें 75, तो n हो गया 76। तो मतलब हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 76 टर्म्स का। तो 76 टर्म्स के लिए फॉर्मूला है 76/2 इंटू a बाई एल, a प्लस एल। तो a है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस है, सॉरी एल टर्म है -230। तो ये हो जाएगा 76/2 इंटू -235। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 8 जा, तो 38 इंटू 235 करना है। चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं, 235 इंटू 38, 0 3 5 जा 15, ऊपर 1 3 3 जा 9 और 1 10, ऊपर 1 3 2 जा 6 और 1 7, और 8 5 जा 40, 4 बन जाएगा ये, 8 3 जा 12, सॉरी 8 3 जा 24 और प्लस 4 28 और 4, सॉरी 28 और 2 हो जाएगा ये। तो 8 2 जा 16 प्लस 2 18। तो ये हो जाएगा 0 3 ऊपर 1 मतलब 9, तो 8930 आ जाएगा, -8930 आंसर है। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म। तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी सम एक जैसे ही है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमें जो दिया गया है टर्म्स उसमें से हम इसको जो है पहले हम प्रूव करेंगे कि ये AP है। अगर AP प्रूव हो जाता है तो A और D से हम फाइंड करेंगे कि ये कौन सा टर्म है, -230 कौन सा वा टर्म है। और एक बार हमें n मिल जाएगा तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये फॉर्मूला यूज करके हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑलरेडी मालूम है, बस रिप्लेस करके फाइंड कर देंगे सब। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पूरे चैप्टर का वीडियो का लिंक दिया है ऑलरेडी, जरूर से वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।